करने लगा, मगर हुआ क्या? भोला की जन रटन लगाई है, नारायण दुनिया है खड़ा हो गया, फिर बैठा, फिर आवाज आने लगी नारायण नारायण नारायण, फिर खड़ा हो गया, फिर बैठा, फिर खड़ा हो गया। क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप लौट के वापस चल दिया। प्रिय भक्तों, रानी कयादू दरवाजे पर खड़ी थी, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है। कयादू ने देखा कि हिरण्यकश्यप लौट के आ रहे हैं। भक्तों सोचने लगी, भगवान कौन सा देवता था जो इतनी जल्दी मुक्त हो गया है? आप तो देखे पिया मंगन मोहिया कश्यप को बड़े आदर के साथ आसन डाल के रानी कयादू ने बिठाया और पूछने लगी, मेरे नाथ आज इतनी जल्दी कौन सा देवता मुक्त हो गया तुम्हारे ऊपर? कहने लगा, कुछ न पूछो,
क्यों क्यों क्या हुआ? जवाब दिया, मैं ज्यों ही स्तुति करने को बैठा, आवाज आने लगी कि नारायण 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 नारायण। अरे राम, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी। मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखती रही, तुम्हें प्यास लगी होगी, दौड़ के गई, पानी ले आई, फिर पूछने लगी। महाराज की आवाज आ रही थी। हिरण्यकश्यप कहने लगा, आवाज आ रही थी नारायण 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 नारायण। पंखा डुला रही तो पूछ रही, खाना खिला रही तो पूछ रही, पैर दबा रही तो पूछ रही। उस विद्युती औरत हिरण्यकश्यप के मुंह से 108 बार नारायण का नाम उच्चारण करवा दिया। वो ध्यान रखना, गंगा स्नान, भूखे का भोजन, कन्या का दान और नारायण का नाम ये कभी निर्फल नहीं जाता। अब हिरण्यकश्यप फिर से तपस्या करने पहुंचा है। भक्तों, भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्त वरदान मांगो। बाबा, हाँ, आप तो बड़े ही दया के पात्र निकले। अभी मैंने जी भर के आपका भजन नहीं कर पाया, अभी मैंने आपके नाम से का आहुति न लगा पाई, अभी आपके नाम से एक पुष्प भी न चढ़ा पाया, कोई प्रसाद भी न तुम्हें दे पाया, तो आप इतनी जल्दी मुक्त हो गए? भगवान शंकर कहने लगे, सुन भक्तों, दैविक शक्तियां भोजन की भूखी नहीं होती हैं। अगर भगवान भोजन को भूखो हो तो किसी अच्छे हलवाई की दुकान पे रहता है। अगर वो प्रभु रूप का ग्राहक बनता तो काले कलूटों के पास नहीं जाता। अगर भगवान दौलत वालों से प्रेम करता तो गरीबों की मड़ैया में नहीं आता। ए भक्तों, भगवान शंकर हिरण्यकश्यप को समझाने लगे कि अरे भक्तों, अरे भोला भाव के भूखे हैं तो आई गए में। अरे भोला भाव के भूखे हैं तो आई गए में। महाराज मैंने मांगा और तुमने न दिया। बेटा ये तो असंभव है। सूर्य उगना बंद हो जाए, चंद्रमा अग्नि उगलने लगे, खरगोश के सींग पैदा हो जाए, कश्यप की पीठ पे बाल उग जाएं, ये सब कुछ संभव है। मगर ये असंभव है कि भगवान शंकर हो और कह के मुकर जाए।
मांग लीजिए। कहने लगा, हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देते तो न दिन में मरे, न रात में मरे, न बाहर मरे, न भीतर मरे, और न नर से मरे, न पशु से मरे, हथियार कोई काम न करे। और बताइए, 12 महीना में न मरे। भगवान शंकर कहने लगे, ए मस्तु, ऐसा ही। भगवान भोले ने कह दिया कि ए मस्तु, ऐसा ही होगा। अब अंदाजा लगाओ, जिसे एक पल की खबर नहीं है, हाथ में रोटी का टुकड़ा मुंह में ले जाने के लिए खड़ा है, और ये पता नहीं है कि ये निकल पाएगा या नहीं। तब तो पता नहीं वो छुप छुप के कितने पाप कमा रहा है। और जिसे ये पता लग जाए कि हमारी किसी तरह से मौत ही नहीं होगी,